मुख्यमंत्री योगी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोला जोरदार हमला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा एसआईआर फॉर्म में ये कौन से नए नमूने आ गए। एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, एसआईआर के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। बेटे की उम्र 20, पिता की 30 और दादा की उम्र 40 साल निकली। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। मुख्यमंत्री योगी बोले एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मतदाता घटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के एसआईआर में राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब 4 करोड़ की कमी होने का बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के दौरान हुए घुसपैठियों पर बड़े खुलासे का जिक्र करते हुए कहा कि बेटे की उम्र 20, पिता की 30, दादा की उम्र 40 पाई गई। तो मैंने कहा कि ये कौन से नए नमूने आ गए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर प्रक्रिया की जो डेडलाइन है उससे भी बढ़ा दी गई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर के जोरदार हमला बोला, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई सारे ऐसे घुसपैठिए सामने आ रहे हैं जो कहीं और के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटर बन के रह रहे हैं। और ऐसे में जब एसआईआर प्रक्रिया हो रही है तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा हमला बोला। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल वोटर्स हैं उनकी संख्या में 4 करोड़ की कमी आई है। यानी कि जो फर्जी वोटर्स हैं उनके नाम यहां से हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने के बाद अपने संबोधन में कहा कि हाल ही में जब वो एक जनपद के दौरे पर गए थे तो वहां पर वोटर लिस्ट में विरोधियों द्वारा भरे गए एसआईआर फॉर्म में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के नाम भी पाए गए। उन्होंने दावा किया कि एक जगह तो ये भी देखा कि एक सज्जन का नाम था, उनकी उम्र 20 साल है, उनके पिता की उम्र 30 साल और उनके दादा की उम्र 40 साल थी। तो मैंने कहा कि ये कौन नए नमूने आ गए हैं। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। यह भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है
ये सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको लोक विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर शख्स का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मगर एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में जो नाम आए हैं वे 12 करोड़ है। उन्होंने कहा कि ये 4 करोड़ का अंतर है। जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम शामिल थे। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वो वोटर बनने का हकदार होगा। तो यह संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। अब यह 12 करोड़ रह गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये जो 4 करोड़ का अंतर है वो आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका वोटर है। संयोग से चुनाव आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा करने के लिए 14 दिन का समय बढ़ा दिया है, और इस समय का बेहतर उपयोग करना चाहिए। कार्यकर्ता हर बूथ में घर घर जाकर के पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाएं और फर्जी वोटर्स को पहचानने का काम करें। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर का गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना। सब लोग सहमत है ना, सभी लोग सहमत है ना, चल रहा है ना। और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया। यही तो बोलेंगे ना, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख।
1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। 4 कैटेगरी। एक, जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा, अनमैपिंग में। संजोग से भारत निर्वाचन आयोग ने 14 दिन का नया समय बढ़ाया है, यानी आज के दिन से अगर आप लेंगे तो आपको 12 दिन का नया समय मिला हुआ है। ये 12 दिन का बेहतर उपयोग। ये काम याद करना, चुनाव का काम, चुनाव का परिणाम विधानसभा में, लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ यानी मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर वो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कि कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का और एक शिफ्टेड का। कौन कौन शिफ्ट हो चुका है, इसकी भी सूची होगी। उन नामों को अवलोकन कर लीजिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए स्पष्ट तौर से कहा कि वो हर बूथ पर पात्र लोगों से फॉर्म संख्या 6 भरवा ले और जो छूट गए हैं वो एसआईआर के प्रपत्र अभी जमा नहीं कर पाएंगे। उनके लिए 12 दिन का समय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ हर एक बूथ पर भी पार्टी द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अलग अलग बूथ पर जाकर के जो कार्यकर्ता है वो वोटर्स के लिए हेल्प करने का काम करे, उनका सहयोग करे और जिनके अभी भी पहचान पत्र या फिर एसआईआर फॉर्म नहीं भरे गए हैं उनका फॉर्म भरवाने का काम करे और इसी के साथ ही जो घुसपैठिए हैं उनको पहचानने का काम भी करे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है, लेकिन इसको लेकर के बार बार विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। खास तौर से बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है और ऐसे में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया कि जो समय सीमा है वो बढ़ा दी जाए एसआईआर फॉर्म भरने की। और इसी एसआईआर फॉर्म को जब भरा जा रहा है तब ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में जिक्र किया कि कैसे बेटे की उम्र 20 साल निकलती है, पिता की उम्र जो है वो 30 साल और दादा की उम्र 40 साल। किसी भी नॉर्मल फैमिली में ये चीजें संभव ही नहीं है कि आखिर अपने बच्चों को लेकर के इस तरीके का गैप कैसे आ सकता है। और इसी चीज को
लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा हमला जो है वो घुसपैठियों पर बोला। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।